एवरीवन, ये मेरा अपना गांव है जहाँ पे मैंने अपने बचपन के मोमेंट्स गुजारे हैं। और आप सबको पता होगा कि जहाँ आप अपना बचपन गुजारते हो तो वो जगह आपके दिल के बहुत ज़्यादा करीब हो जाती है। बट लाइफ के इस हसल बसल की वजह से और पैसे कमाने के इस मसले की वजह से हम अपने जगह को छोड़ देते हैं और ऐसी जगहों में जाकर सेटल हो जाते हैं जहाँ पे हम ज़्यादा अर्न कर सकें। बट जो मेरा पर्सपेक्टिव है वो ये है कि अगर आप अपने जगह में बैठ कर के अगर एक डिसेंट अमाउंट अर्न कर सकते हो तो बेटर लीव देयर, क्योंकि अगर आप उस जगह पे रहोगे तो आपको जो मेंटल पीस है वो नेचुरली मिलेगा कंपेयर टू उस रीजन में आप रहते हो जहाँ पे आपके यार दोस्त बहुत कम होते हैं और जहाँ पे एक सोशल रिकग्निशन नहीं होती। इसमें अगेन एक पॉइंट जो मेरी लाइफ में है वो ये है कि हम सब की कोई कोर वैल्यूज़ होती है, क्योंकि बहुत सारे लोग मुझे कहते हैं कि फ़ॉरेन कंट्री में जाओ, वहाँ सेटल हो जाओ, ये करो वो करो। बट मैंने कभी भी फ़ॉरेन कंट्री में सेटल होने की इस आइडिया को प्रीफर नहीं किया, क्योंकि मेरा जो बेसिक नेचर है वो ये है कि एक सोसाइटी के साथ कनेक्टेड रहना, यूथ के साथ कनेक्टेड रहना, और मेरी जो पब्लिक स्पीकिंग की क्वालिटी है इसको जितना हो सके मौके प्रोवाइड करना। तो इस वजह से आई कांट अफोर्ड टू लीव दिस कंट्री एंड लिव इन अ कंट्री वेयर आई कैन ओनली अर्न अ लॉट ऑफ मनी, और सिर्फ मैं एक अच्छी ज़िंदगी गुजार सकता हूँ इन टर्म्स ऑफ फाइनेंशियल फ्रीडम, और उसके अलावा वहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है। वो चीज़ें भी हमें नॉर्मल लगने लग जाती हैं। हाँ, अगर आप 1 साल 2 साल के लिए ट्रैवल के लिए जा रहे हो या कुछ सीखने जा रहे हो, किसी डिग्री के परसूट में जा रहे हो, दैट्स बेटर। बट मेरा जो अपना मिशन है वो ये है कि मैं अपने जगह में रहूँ, अपने एरिया में रहूँ, और इन कम्युनिटी के साथ, इन लोगों के साथ और यहाँ के यूथ के साथ कनेक्टेड होकर इनको भी कुछ सिखाऊँ और ख़ुद भी इस सिखाने के प्रोसेस में ख़ुद भी कुछ बहुत ज़्यादा सीखूं। तो इसलिए आई प्रेफर कि अगर हर बंदा कुछ अपनी कोर वैल्यूज़ को सामने रख कर के डिसीजन ले ले तो उसकी लाइफ बहुत सेटिस्फाइंग हो सकती है। अगर हम अपनी कोर वैल्यूज़ को बेस रख के कोई भी डिसीजन लेते हैं तो उस डिसीजन के साथ हम लॉन्ग टर्म तक स्टिक रह सकते हैं। नहीं, अगर हमने लोगों को देखा देखी कि वो अमेरिका जा रहा है, वो खुश लग रहा है, तो हम भी खुश होंगे क्योंकि ये डिसीजन लेंगे, तो वो शायद हमारे लिए प्रेफरेबल नहीं होगा। नहीं, अगर हम ये कहें कि यार मेरी कोर वैल्यूज़ ये है कि मैं ज़्यादा पैसा कमाना चाहता हूँ, या कोई कहता है कि मेरी कोर वैल्यूज़ ये है कि मैं अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करना चाहता हूँ और मैं सोसाइटी को कुछ कंट्रीब्यूट करना चाहता हूँ, जैसे कि मैं, तो मुझे जैसा बंदा कांट अफोर्ड टू लिव इन अनदर कंट्री एंड लीव दिस कंट्री। सो ये मेरा पर्सपेक्टिव है इस चीज़ को देखने का। बाकी जाहिर सी बात है, पाकिस्तान में महंगाई बहुत ज़्यादा है, लाइफ चैलेंजिंग है, बट अगर आप एक डिसेंट अमाउंट अर्न कर सकते हो, अगेन ये पॉइंट बहुत लाजमी है। अगर आपका पैसा है तो आप यहीं पे रह करके एक अच्छी ज़िंदगी गुजार सकते हो। तो बाकी है कि घूमो फिरो ऐश करो, ज़िंदगी 2 दिन की है। तो ये कुछ नज़ारे हैं, और लाइफ बहुत ही स्ट्रेसफुल नहीं होनी चाहिए, लाइफ बहुत ही सिंपल होनी चाहिए मेरे मुताबिक। अगर आप अपनी फैमिली के साथ, अगर आप शादीशुदा हो तो अपने हस्बैंड के साथ रह रहे हो तो दैट्स फार बेटर। नहीं, अगर आप अकेले कहीं पे रह रहे हो और एक कॉम्प्रोमाइज़ ज़िंदगी गुजार रहे हो, हाँ, अगर आपका एक गोल है कि मैं 2-3 साल तक ऐसा करूँगा फिर मैं सेटिस्फाई हो जाऊँगा या फिर मैं एक कंफर्ट जोन में आ जाऊँगा, दैट्स फार बेटर। सो ये कुछ बातें थी, इट्स जस्ट माई पर्सपेक्टिव, ये गलत भी हो सकता है, ठीक है। सो इसलिए इन चीज़ों को वन साइडेड होकर नहीं देख लेना, 2 साइडेड होकर देख लेना। सो अगर आपको लगता है कि आप एक जगह पे बैठ के अच्छा कमा सकते हो सो दैट्स फार बेटर। अगर नहीं, आपको लगता है कि आपको पैसे कमाने के लिए किसी और कंट्री में जाना है, सो दैट्स ऑल्सो गुड डिसीजन। बट शर्त यह है कि आपके पास पैसा बहुत ज़्यादा होना चाहिए, क्योंकि पैसे के बगैर नथिंग इज़ पॉसिबल।